कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 11:30 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। आईनी तरामीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। वजीर आजम ने इशाइये के दौरान अरकान को एतमाद में ले लिया। इशाइये में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के MNAs और सेनेटर शरीक होंगे। वजीर आजम ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसील भी शुरका को बता दी। ज़राए ने बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए पैनल मांगा जाएगा। आईनी और मफादे आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम मंजूर होगी। आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पार्लिमान के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के ज़रिए ही हल होना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ आज असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन किसी ताखीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना मुख्तसर फैसला 12 जुलाई को सुनाया था। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। नंबरों का जो खेल था अब बिल्कुल खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी लोग चाहे वो PTI के पार्लियामेंट्री मेंबर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, PTI पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ईवान में नंबरों का खेल खत्म हो गया। फैसले के बाद तमाम अरकान PTI के पार्लिमानी अरकान समझे जाएंगे। इन पर आर्टिकल 63 लागू हो जाता है। आईनी तरमीम में वोट दिया तो अरकान का वोट गिना नहीं जाएगा और नाअहल भी हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मैंने पार्लिमानी लीडर की हैसियत से सेनेटर्स को कह दिया है आईनी तरमीम में वोट नहीं देना। जब वोट गिने ही नहीं जाएंगे तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। कल tomorrow is the day? जी बिल्कुल मैं ये मंडे को जाएगी बात नहीं आई कैन सेफली से एंड आई कैन कंफर्म दैट टुमारो इज द डे। जो अभी तक की कैलकुलेशंस हैं 2/3 अक्सरियत कंफर्टेबली गवर्नमेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हुकूमत का आईनी तरमीम के मामले में आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर आज़म के कानूनी अमूर के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं इस बात पर कायम हूँ कि 41 अरकान आज़ाद हैं। कोई शख्स सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद अदालत के जरिए तब्दील नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट आज खुद किसी को पार्टी की सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत है। बैरिस्टर अकील ने तस्दीक की आज आईनी तरमीम पेश कर देंगे, बात पीठ तक नहीं जाएगी। छुप कर काम करेंगे तो गलत है भाई। देयर इज हिकमत अमली, जाहिर बात है अगर नंबर नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। हर गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि वो अपना अगर नंबर पूरे हैं तो काम करें, नहीं नंबर पूरे हैं तो सिंपल लेजिस्लेशन हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अक्सरियत होगी तो आईनी तरमीम का बिल लाएंगे। नंबर पूरे ना हुए तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा ऑपोजिशन लीडर ने पूछा हुकूमत तरमीम को छुपा क्यों रही है। कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, ये हिकमत अमली है। हर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से काम करती है। जैसे तहरीक अदम एतमाद के दिन 20 मिनट में सैकड़ों बिल पास कराए गए थे। बोले चेयरमैन सेनेट मुझसे क्यों पूछ रहे हैं नंबर पूरे हैं या नहीं। चेयरमैन सेनेट ये आपका काम नहीं, कानून साजी हुकूमत का काम है। शिबली फराज ने कहा इनसे बंदे पूरे नहीं हो रहे, ये बंदे तोड़कर निकाह जबर कराना चाहते हैं। हुकूमत की कोशिश है बिल पढ़े बगैर पास किए जाएं। उन्होंने बिल का मुसव्वदा इत्तेहादियों के साथ भी शेयर नहीं किया।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपीए अरकान पार्लियामेंट के एजाज में एशायार। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुशावरत। आसिफा भुट्टो जरदारी समेत पीपी के तमाम अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। बानी पीटीआई से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। एफआईए टीम ने बानी से पोस्ट मुतालिक सवाल किए। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में जवाब दिए। बोले, मेरी मीडिया से गुफ्तगू को एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया जाता है। मेरा मकसद किसी एक इदारे या शख्सियत से मुतालिक बात करना नहीं था, मकसद अशराफिया के बारे में बात करना था। बानी पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल होने पर एफआईए मुकदमात दर्ज करेगी। एफआईए टीम कल रात भी बानी से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल आई थी। बानी ने वकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार कर दिया था। ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। आपके दादा जान ने इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। आपके दादा आमरियत लाए, बिलावल के नाना ने मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया। उमर अयूब के दादा ने मुल्क में जमहूरियत का कत्ल किया। बिलावल के नाना की वजह से आज जमहूरियत मौजूद है और आप पार्लियामेंट में। राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, बिलावल के नाना ने जमहूरियत के लिए फांसी का तख्ता कबूल किया लेकिन झुके नहीं। आप नफरत बेचने और माहौल खराब करने वाले लोग हैं। हम फौज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ट्वीट किसने किया, जवाब दें। सियासी उतार चढ़ाव में मौलाना सबकी जरूरत। पीटीआई वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचा तो वजीर कानून समेत हुकूमत वफ्द पहले से मौजूद था। पीटीआई रहनुमाओं को वापस लौटना पड़ा। आजम नज़ीर तारड़ की मौलाना को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग। वजीर कानून ने मौलाना का जवाब वज़ीर आज़म तक पहुंचा दिया। पीटीआई वफ्द फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए दोबारा उनके घर पहुंचा। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। पीटीआई वफ्द की रवानगी के बाद बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। जेयूआई रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, आईनी तरमीम पर हुकूमत की जानिब से तजावीज़ आई हैं। हुकूमती तजावीज़ पर हमें मुशावरत के लिए कुछ वक्त दरकार है। मौलाना तजावीज़ पर सोचेंगे और पार्टी के साथियों से मुशावरत करेंगे। जेयूआई मजलिस आमला, शूरा और लीगल टीम के अरकान से मुशावरत होगी। हुकूमती तजावीज़ में हमें शायद कोई चीज़ अच्छी लगे और कोई बुरी। जो चीज़ अच्छी लगेगी उस पर अच्छी बात करेंगे, जो बुरी लगेगी उस पर बुरी। कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो। आईनी तरमीम पर पीटीआई समेत तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। आईनी तरमीम आज असेंबली में आ रही है या नहीं मालूम नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताख़ीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के नताइज हो सकते हैं। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों का वजाहती फैसला। लिखा, इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा पोजीशन है कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद पीछे नहीं हट सकता। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त की कोई अहमियत नहीं। कमीशन की जानिब से कानूनी पाबंदियों के लगातार इनकार पर अपने असरात हैं। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। हमसे बात नहीं करते, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। इनका सियासी क़िबला GHQ है, ये ऐवान नहीं। ट्वीट में जो बातें की हैं, अगर इनकी ये ज़हनियत है तो एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं
उसके नताइज खौफनाक होंगे। खुदा न खास्ता कल को ये केपी में जाकर अलहदगी की तहरीक ही न चला दें। अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम हो रही है। पीटीआई ने जो माहौल बनाया उसके बाद मिसाक पार्लियामान कमेटी का जवाब नहीं बन रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को इन्होंने जानबूझकर निशाना बनाया। हो सकता है फैज हमीद गाना गा रहे हों, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। आठ से 10 अफराद तैयार हो चुके हैं जो बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा, कहा वो अफराद बताएंगे कौन क्या प्लानिंग करता रहा, सब कौम के सामने आएगा। सानिया 9 मई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पीटीआई को इसराइल, भारत, अफगानिस्तान से प्यार है, इनके वीजे लगवा कर वहीं भेज दें। इन्हें फैज हमीद के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं, ये फेडरेशन कायम और दायम रहेगी। हुकूमत का डॉक्टर आफिया की हमदर्दाना बुनियादों पर रिहाई के लिए अमेरिका में दरखास्त दायर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरखास्त पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत अलग से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए रहम की अपील दायर करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर भी अमरीकी हुकूमत से बात की जाएगी। अमरीका से कैदियों के तबादले के माहरे पर भरपूर काम हो रहा है। कैदियों के तबादले के माहरे से मुताल्लिक 3 हफ्तों का वक्त दरकार है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर दरखास्त पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत की। कराची एयरपोर्ट पर 24 घंटे में मंकी पॉक्स का तीसरा मुश्तबा केस सामने आ गया। जराये के मुताबिक मुतासरा खातून सऊदी अरब से बरास्ता दुबई कराची पहुंची थी। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कोंगो वायरस की मरीजा दम तोड़ गई। 24 घंटे में कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 2 हो गई। 2 नए केस भी सामने आ गए। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीन की मंजूरी दे दी। MVABN वैक्सीन एमपॉक्स से बचाव के लिए बनाई गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हुकाम का कहना है वैक्सीन की 2 खुराकें 1 माह के वक्फे से लगाई जाएंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अवामी जमहूरिया चीन का सरकारी दौरा। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। चीन के चीफ ऑफ जनरल से भी मुलाकात हुई। 11वीं बीजिंग यांगशान फॉर्म में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुतादिद शोबों में पाकिस्तान और चीन के तारीखी ताल्लुकात को सराहा गया। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दिफाई ताउन में पेशरफ्त का एतराफ़। चीनी क़यादत का पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा।